हरियाणा के नूह से खरीदे गए थे फर्टिलाइजर्स। जी हाँ, फर्टिलाइजर्स इसी से बनाया गया था अमोनियम नाइट्रेट। नूह में कल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड, डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर नूह में रेड की गई है। लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है और सूत्रों से खबर मिली है कि जो मौत का सामान था उसे जुटाया गया नूह इलाके से, जहां से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए एनपीके खरीदा गया था। जांच एजेंसी यहां पर पहुंची थी, इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह की अनाज मंडी के अंदर और देखिए यहां भी जांच एजेंसी पहुंची थी। तमाम दुकानें जो हैं यहां पर सबसे जानकारी ली गई, उनका स्टॉक जो है वो चेक किया गया और आपको दिखा दें कि फ़िलहाल हम अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो पहुंची थी, जांच एजेंसी एनआईए, और यहाँ पर बात जो है वो तमाम दुकानदारों से की थी। मेरे साथ में एक यहाँ दुकानदार हैं जिनके पास जो है जांच एजेंसी पहुंची थी और उनसे क्या क्या पूछा, खुद उनसे बात करेंगे। उनका नाम और चेहरा जो है सुरक्षा की व्यवस्था से वजह से हम नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, खुद सहयोग करना चाहते हैं। क्या क्या आपसे पूछा गया था, कितने बजे आई थी एजेंसी? यहाँ तकरीबन इसी टाइम आए थे वो, और मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास एनपीके है और डीएपी है। उन्होंने हमारा स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया, तो मेरे पास तो एनपीके में बेचता ही नहीं है, मेरे पास डीएपी था। तो उन्होंने कुछ दुकानें का नाम और भी पूछा था, जो एड्रेस के आधार पर मैंने उनको सबको बताया कि इधर इधर वो दुकानें हैं। कितने लोग थे? करीबन 8 लोग थे उनके पास, 8 लोग थे। वो टैक्सी नंबर में आए थे, टैक्सी नंबर गाड़ी में आए थे। ठीक है, ये बताइए कि क्या लग रहा था कि कहाँ से खरीदा होगा? कुछ जानकारी उन्होंने आपसे दी हुई, जानकारी ली हुई? देखो, जिस हिसाब से आप बता रहे हो एनपीके का जो खरीदारी हुई है 20 क्विंटल के एनपीके जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ सोसाइटी है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, उसमें इस चीज़ को एनपीके की बहुत मात्रा में यहाँ पे सेल। आप जगह का नाम भी बता दें। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक लोकल यहाँ गांव है सालेड़ी, गांधीग्राम सालेड़ी, घासड़ा गांव है। उस गांव में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे भी एनपीके की सेल हुई है। और वहाँ लेने की क्या वजह हो सकती है? सस्ता मिलता है, मात्रा ज़्यादा मिल जाती है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेटों पे और उसके गवर्नमेंट के रेटों में थोड़ा फर्क होता है। तो वहाँ पे करीबन ये 1200-1300 रुपये का, यहाँ 1400 रुपये का करीबन मिलता है। यहाँ जो दुकानदार हैं, अगर मैं उनसे जाके कहूँ कि मुझे 20 क्विंटल एनपीके दे दीजिए, क्या वो दे पाएंगे? नहीं, अगर आपकी क्वांटिटी आपके उसके जिस हिसाब का आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी आधार पे अगर आपकी जिस जरूरत होगी वो देंगे, लेकिन तब जब वो उसके पास होगा। और जीत भाटी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जीत, आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन फर्टिलाइजर्स ऐसे आम आदमी भी खरीद पाता है? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर आपको 20 किलो की ज़रूरत है तो वो भी मिल जाएगा, और मकसद अगर साफ नहीं है तो कोई दुकानदार दे भी देगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको क्या पता, कैसे पता लगा कि ये फर्टिलाइजर विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खबर आई थी कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और उसके लिए एनपीके की आवश्यकता होती है, और ये बात पुख्ता हो चुकी है। हमने और भी कई दुकानदारों से यहाँ पे बात की, और जो मेरे पीछे आप दुकानें देख रहे हैं, यहीं पर जो है जांच एजेंसी कल पहुंची थी और यहाँ पर पूछताछ की गई थी, और पता ये लगा है कि देखिए जो एनपीके खरीदने की बात हो रही है वो सबको ही नहीं मिलते हैं। अगर आप मान लीजिए किसान जाएगा तो उसके नाम पर भूमि होनी चाहिए, और अगर आप औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, और बगैर उसके नहीं बेचते हैं। अगर सही रास्ते से ख़रीदा गया है तो उसमें ये भी संभावना है कि किसी लोकल को उन्होंने साथ में लिया हो। यहाँ पर दुकानदारों ने ये बताया कि उन्होंने जो एजेंसी आई थी, उन्होंने मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के बारे में भी पूछताछ की और उनके बारे में कहा कि क्या ये लोग इस नाम के संपर्क से आप वाकिफ़ हैं, या लोग यहाँ पर आए थे। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से ख़रीदा गया है तो किसी लोकल की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर दुकानदार कहना है कि जो कोटा बेचते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि किसान को दिया गया तो उसकी मात्रा कितनी है, क्या किसान के नाम पे कोई ज़मीन है, उसको साबित करना होगा किसान है। और वो भी ऐसा नहीं कहीं का भी किसान आके ले ले, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, इलाका होता है, उसी का किसान या फिर उद्योगपति जो है खरीद सकता है। तो अगर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आप खरीदना है तो उसके लिए भी ट्रेड लाइसेंस लगता है। तो ऐसे में
अब जो संदिग्ध है उसकी संख्या और बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि नूह में भी कोई उनका लोकल सपोर्टर रहा हो जिसकी मदद से उन्होंने ये यहाँ से ख़रीदा है। तो ये तय हो चुका है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद में रखा गया और नूह से उसे ख़रीदा गया। तो अनाज मंडी में मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, यहीं पर जांच टीम पहुँची थी और इसकी टिप भी मुजम्मिल ने ही जो है जांच एजेंसी को दी है कि उसने नूह के आसपास से बिल्कुल जीत, बड़ी बात है और बड़ा कनेक्शन आपने बता दिया जीत कि नूह से खरीदा गया एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा गया और फिर उसको फरीदाबाद में लाया गया, विस्फोटक बनाया गया और फिर उसको दिल्ली तक लाया गया ब्लास्ट करने के लिए। बड़ी साजिश को नाकाम किया गया और बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है पूरी घटना। एक के बाद एक कई डॉट्स कनेक्ट कर रही है।